नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर कक्षा 8वीं का देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे फसल कहते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो भाई क्षेत्र। तीसरा प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण हेतु निर्मित किए गए हैं तो राष्ट्रीय उद्यान। लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक। पृथ्वी की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? तो भूपर्पट्टी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान थे। फसल काटने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली मशीन को कहते हैं? तो हार्वेस्टर कहते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है हाइड्रोजन। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पैमाने से मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 है, यदि फसल के साथ खरपतवार बड़ी मात्रा में उग रहे हैं तो इनका निपटान नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो यदि फसल के साथ खरपतवार बड़ी मात्रा में उग रहे हैं और इनका निपटान समय पर ना किया जाए तो पौधे की विकास गति धीमी पड़ जाती है और उत्पादन स्तर घट जाता है, गिर जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? कोई दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो वह ईंधन जिसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतु वनस्पतियों के उच्च दाब और उच्च ताप में हुई थी, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोई दो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम। प्रश्न क्रमांक 13 है, IVF का पूरा नाम क्या है? लिखिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आमतौर पर टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, और अगर इसका नाम हम दूसरा देखें तो भारी निषेचन। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 है, एड्स से बचाव के उपाय लिखिए। तो एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भ धारण न करें, दूषित सीरीज के प्रयोग से बचें। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15, द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो जिस बर्तन में द्रव को रखते हैं उसकी तली पर दीवारों पर भी तरल दबाव पड़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। प्रश्न क्रमांक 16, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो ऊंचे पेड़ों की शरण न लें, इमारतों का आश्रय लें। प्रश्न क्रमांक 17 है, बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है? कारण लिखिए। तो बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से मृत्यु तक हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 18, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं? तो संतानों को जीवित रखने के लिए और उनकी पीढ़ी को जारी रखने के लिए मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21, कूलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? सटीक उत्तर लिखिए। तो कूलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। सिर का क्षेत्रफल कम होता है इसलिए कूली को वजन लगता है। जब कूली एक कपड़े को गोल लपेट कर रख लेता है तो सिर का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिससे वजन बहुत ही कम लगता है। प्रश्न क्रमांक 22 है, विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23, तो सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जाता है। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 भागों में
यह 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य क्यों है? उदाहरण देकर समझाइए। देखो, इसका उत्तर: मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, मशीनों की दक्षता घट जाती है, टायर घिस जाते हैं, तो हानिकारक है। और अनिवार्य भी है क्योंकि घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते हैं, ब्रेक लगाकर वाहनों को रोक नहीं सकते हैं। उसके अंदर प्रश्न क्रमांक 25, मानव कर्ण या कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 26, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।